2 बिलियन, 5, 7, 10, 12 बिलियन डॉलर्स। मैं ऑक्शन नहीं कर रहा, ये एआई कंपनीज के रेज किए हुए कुछ फंडिंग राउंड्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों में एआई के बारे में बहुत चर्चा हुई है। हर जगह ये सुनने को मिल रहा है कि एआई दुनिया बदल देगा, जॉब्स खत्म कर देगा और इंसानों से बेटर हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है या फिर एआई हाइप धीरे धीरे फ्लैटन हो रहा है? आइए जानते हैं स्टोरी क्या है। पिछले दिनों इलॉन मस्क और मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट यान ले कुन के बीच ट्विटर पे काफी बहस हुई। ये स्टार्ट तब हुआ जब ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बिलियंस रेज करने की ट्रेंड को फॉलो करते हुए मस्क ने उनकी एआई कंपनी XAI के लिए 6 बिलियंस रेज किए और साथ ही साथ ये भी प्रेडिक्ट कर दिया कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। Elon Musk believes will advance so quickly it will surpass human intelligence by the end of next year. पर ये बात मेटा के एआई चीफ यान ले कुन को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने मस्क को रोस्ट करते हुए ये कहा कि इलॉन की प्रेडिक्शंस इनसेन है और हम AGI को ट्रूएस्ट सेंस में अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं देख पाएंगे। मस्क ने फिर लेकुन के साइंस एबिलिटीज को क्वेश्चन किया और बैक एंड फोर्थ काफी चला। ये ट्विटर या X के यूजर्स के लिए इंटरेस्टिंग तो था ही, पर दो ब्रिलियंट माइंड्स के बीच एक बहुत ही डम डिबेट के रूप में शेप हुआ। खैर, इस पूरे ड्रामे में से एक इंटरेस्टिंग पहलू ये उभर के आया कि एआई के फ्यूचर को लेकर कितना कंफ्यूजन है। इलॉन कहते हैं कि AGI बहुत जल्द आ जाएगा, जबकि यान को लगता है कि वो कभी नहीं आएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि AGI सिर्फ एक मार्केटिंग स्कैम है जो लीनियर अलजेब्रा इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है। चलिए एआई के एबिलिटीज को कुछ यूज केसेस की रियलिटी और उसके हाइप से आंकते हैं। लीगल इंडस्ट्री की बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक टॉप लीगल एआई को पायलट्स में से बेस्ट परफॉर्मिंग ने भी 16% क्वेरीज पे गलत या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया और 33% तक हैलुसिनेशन रेट था, यानी गलत फैक्ट्स इन्वेंट करना। इससे पता चलता है कि एआई अभी भी लॉयर्स की जगह नहीं ले सकता। एक और स्टडी में एआई ने बार एग्जाम में टॉप 10% में आने का क्लेम किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये सिर्फ रिपीट टेस्ट टेकर्स के अगेंस्ट था, ना कि ओवरऑल। आउटडेटेड लॉज बताता है और कभी कभी गलत एडवाइस भी दे देता है। मेडिकल फील्ड में भी एआई उतना एक्यूरेट नहीं है जितना हाइप किया जा रहा है। हाँ, एआई इमेजिंग एनालिसिस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। एक स्टडी ये कहती है कि एआई के हेल्थ केयर में वाइड अडॉप्शन के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। एआई के लिए अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि डेटा शेयरिंग, पेशेंट प्राइवेसी और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग। एक और स्टडी के मुताबिक एआई सिस्टम्स कभी कभी गलत डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, जिससे पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है। और एआई के साथ भी ह्यूमन ओवरसाइट की जरूरत होती है। बस हेलुसिनेशन और हाइप ही एआई का प्रॉब्लम नहीं है। एक और बड़ा बॉटलनेक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसे जैसे एआई मॉडल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें ट्रेन करने के लिए एक्सपोनेंशियली ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन परफॉर्मेंस में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आता है। जैसे एक स्टडी में ये बताया कि एरर रेट को 5% से 1% तक लाने के लिए कंप्यूटिंग पावर को 10⁻19 फ्लॉप्स तक बढ़ाना पड़ेगा, जो $100 बिलियन की कॉस्ट और न्यूयॉर्क सिटी के एक महीने के कार्बन एमिशंस के बराबर होगा। ये क्लियरली अनसस्टेनेबल है। डेटाब्रिक्स के CTO मैटे ज़हारिया ने भी एआई मॉडल्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में भी हमारे साथ एक इंटरव्यू में बात किया। उन्होंने कहा कि जब हम ट्रेनिंग डेटा और कंप्यूटिंग पावर डबल करते हैं तो मॉडल परफॉर्मेंस में सिर्फ 1% तक का इंप्रूवमेंट हो रहा है और ये एक एल्गोरिथमिक कर्व की तरह है। ज़हारिया ने ये भी मेंशन किया कि हम पहले से ही इंटरनेट पे अवेलेबल ज़्यादातर डेटा को इन एआई मॉडल्स में डाल चुके हैं, तो अगर हम ज़्यादा डेटा ऐड करेंगे तो भी मॉडल की परफॉर्मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डोमेन स्पेसिफिक एंटरप्राइज यूज केसेस में अभी भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ड्रग डिस्कवरी और मटेरियल डिजाइन में एआई का उपयोग किया जा सकता है और वहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल भी है। और इन सब रीजंस के वजह से भी एनर्जी कंस्ट्रेंट्स एआई के लिए बड़ा बॉटलनेक है। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने रिसेंटली कहा कि एनर्जी कंस्ट्रेंट्स एआई के ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि डेटा सेंटर्स बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे कि 1 गीगावाट डेटा सेंटर उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज तो 5 गीगावाट तक के डेटा सेंटर्स प्लान कर रहे हैं। This is a part of Microsoft's Columbia data center campuses. These house the computers that fuel our lives. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2030 तक डेटा सेंटर्स टोटल यूएस पावर डिमांड का 8% कंज्यूम करेंगे, जो अभी सिर्फ 3% है। यही नहीं, एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक इन डेटा सेंटर्स का पावर कंजम्पशन 848 टेरावाट आवर तक हो जाएगा। थोड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं,
इंडिया ने 2021 में टोटल 1443 टेरावाट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया और आयरलैंड, जो कि एक छोटा सा देश है, उसने 2022 में सिर्फ 34.5 टेरावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। इससे ये पता चलता है कि ये एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। नंबर्स और स्टडीज से पता चलता है कि आज का प्रेजेंट एआई उतना एडवांस नहीं है जितना हाइप किया जा रहा है। हाँ, जो प्रोग्रेस हो रहा है वो आज से कुछ साल पहले इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन साथ में बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे हेलुसिनेशन, लैक ऑफ रीजनिंग, एनर्जी कंस्ट्रेंट्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इन्हें इग्नोर करके अगर हम ब्लाइंडली एआई पे रिलाई करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एआई को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन साथ में उसकी लिमिटेशंस को भी समझना ज़रूरी है। सही तरह से इम्प्लीमेंट करने पर ये बहुत सारे सेक्टर्स में काम आ सकता है, लेकिन हाइप में बह जाने से बचना होगा और साथ में एनर्जी और एनवायरनमेंट के कंसर्न्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने कहा, एआई टूल्स को रिगरसली टेस्ट करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस डेटा यूजर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। और लॉयर्स, टीचर्स और एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में भी एआई के साथ काम करने के लिए ट्रेन करना होगा, वरना एआई के गलत रिजल्ट से बहुत नुकसान हो सकता है। और आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।